देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? यह मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन देश में अराजकता फैला रहे हैं। वसीम रिजवी ने पवित्र कुरान की 26 आयतों को कुरान से हटाने की बात कही है। वसीम रिजवी का इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों का एजेंट है। उनके इस बयान के खिलाफ सभी शिया सुन्नी उलमाओं को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। कोई भी मुसलमान कुरान में किसी भी प्रकार की जेर जबर तक की तब्दीली का कायल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वक्फ बोर्ड में वसीम रिजवी के खिलाफ CBI जांच चल रही है, इसलिए वो ऐसे बयान बराबर देते रहते हैं और वो CBI जांच से बचना चाहते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार कारनामों पर पर्दा पड़ सके। उन्होंने जिन आयतों के खिलाफ जनहित में याचिका डाली है, उन्हें उन आयतों का सही तरीके से ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए हम उनके बयानों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि वसीम रिजवी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि देश में अमन और शांति